उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक 17 साल का कैफ नाम का लड़का अपने एक साथी को बचाने के लिए जमुना में जो आई बाढ़ है उसके पानी में कूदा और ख़ुद नहीं बच पाया, साथी बच गया। और इस टाइम आपको जो लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये शास्त्री पार्क में उसकी नमाज जनाजा अदा हो रही है और कब्रिस्तान यही है जहां उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। कैफ के मिलाकर के 2 भाई थे ये, अब एक भाई रह गया और इसकी 2 बहनें हैं। वालिद साहब इसके यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तमाम रिश्तेदार हैं वो सब यहाँ हैं, दोस्त अहबाब सभी यहाँ हैं और अब उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। मसला यही है कि लोग अक्सर कहते हैं कि तैराकी डूबता है, कैफ स्विमिंग भी जानता था, ऐसा भी मुझे लोगों ने बताया। लेकिन जब उसने अपने साथी को पानी में डूबते हुए देखा, गली का ही एक लड़का उसके रहने वाला, उसको डूबते हुए देखा तो ख़ुद अपनी जान की परवाह नहीं की और कूद गया जमुना में आई बाढ़ में उस पानी में। और उसके बाद कुछ जिस जगह पर गाद ज़्यादा थी, कुछ कीचड़ वगैरह थी, वहाँ पर अचानक ये फंस गया और उसके बाद फिर बस हाथ पैर चलाता रहा, पानी में अंदर ही जाता गया, डूब गया और इसकी डेथ हो गई। आपके स्क्रीन पर इस वक्त कैफ का जनाजा है जो आप देख रहे हैं और जो इसके रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं वो सब यहाँ पर हैं। और ये जो कब्रिस्तान है वो शास्त्री पार्क जिस जगह उसको ले कर के पहुँचे हैं, बुलंद मस्जिद के पास रहता था। पूरा वाक़या बताइएगा क्या हुआ था? पूरा वाक़या मेरे को नहीं पता। ऐसा था, ये नहाने गए थे जमुना पे, मच्छी पकड़ने गए थे, तो इसकी टांग बिजली, इसके दोस्त की टांग बिजली, तो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में ये भी पानी में कूद पड़ा और वहाँ बाढ़ में पेड़ पौधे वगैरह आए हुए हैं तो ये उसमें फंस गया। उसमें तो किस वक्त की ये बात थी जिस टाइम ये बात होगी 5:30 बजे की बात होगी है, कल की, यानी कल इसी टाइम 5:30 हाँ 6 बजे करीब की बात। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे पुलिस कैसे मिली? पुलिस को एनडीआरएफ वगैरह ने कैसे निकाला? क्या हुआ जरा वो बताइए। बच्चे साथ में नहा रहे थे, वो बच्चे घर पे भागते हुए आए। फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आके फिर हमने इत्तला करी पुलिस को, हमने बताया कि ऐसे यहाँ डूब गया। फिर पुलिस की टीम आई, फिर पुलिस की टीम आने के बाद उन्होंने गोताखोरों को बुलाया, उन्होंने फिर निकाला। 1 घंटे बाद आए वो कम से कम पुलिस वाले। तब तक ये पानी में बैठ चुका था? तब तक ये पानी में नीचे बैठ चुका था। इस वक्त जमुना में बहाव बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से फिर ये वहाँ तक पहुँचा है? मतलब आगे नहीं बढ़ पाया, उसी जगह रुक गया? हाँ, ये किनारे पे नहीं आ पाया, वहीं उसी जगह रह गया। वहाँ पेड़ पौधे वगैरह उसमें फंस गया वो। अच्छा। हाँ, उसमें फंसने के बाद पानी भर गया पेट में। पानी भरने के बाद फिर वो नीचे बैठ गया। कितने बच्चे थे ये जब ये वहाँ पे गए थे जमुना पे? 5-7 बच्चे होंगे, 5-6 बच्चे होंगे। 5-6 बच्चे थे साथ में। अच्छा, जिसको ये बचाने के लिए अपने साथी को कूदा था वो तो बच गया? हाँ, वो बच गया। तो उसको क्या यही बचा के ला पाया था बाहर? यही लाया था बचा के, कैफ ही लाया था। कैफ लाया था बचा के। उसने बच्चे ने क्या बताया? अगर मुझे आप वो बात भी बताएं पूरी तो। उस बच्चे ने क्या बताया? उसने बताया कि किस तरह से कैफ फंसा है, क्या हुआ है? कैफ ऐसे फंसा, वहाँ पे किनारे पे खड़े होके नहा रहे थे, नहाते इसका साथी की टांग फिसली, वो पानी में गिर गया। सही है, वो पानी में ऐसे गिरा तो वो बाहर नहीं आ पाया, तो कैफ कपड़े उतार के अपने पानी के अंदर कूद गया। उसने अपने साथी को तो निकाल दिया बाहर, पर जब तक वो किनारे पे नहीं, वो बीच में पहुंच चुका था कैफ। फिर वहीं उसकी सांस वास तैरना आता नहीं था, वो प्लेस में पानी पेड़ में भरता गया, वो नीचे बैठता गया। एनडीआरएफ वगैरह की टीम आई थी उस वक्त में? लोकल पुलिस या बाद में सब बुलाया हो किसी को? पुलिस तो जब आ गई थी एंड टू एंड, और एनडीआरएफ की टीम गोताखोर आए थे कम से कम 1.25 घंटे के बाद। अच्छा। हाँ, 1.25 घंटे के बाद। अच्छा, ये मुझे बताया गया कि स्विमिंग जानता था ये स्विमिंग भी नहीं, स्विमिंग नहीं जानता था ये। अच्छा, स्विमिंग ही नहीं जानता था। हाँ, इसके साथ वाला जो दोस्त था उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश करी, इसकी सेट वेट पकड़ के बांध के फेंका, रस्सी वस्सी, वो अब तक पकड़ ही नहीं पाया जब तक वो बीच में पहुंच गया था। तब तक नहीं पहुंचा? हाँ, तब तक देर हो चुकी थी बहुत। अजीबुल, ये आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ जनाजे में भी शरीक हो और इलाके के हो, ये जो वाक़या हुआ है इसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि इधर प्रशासन ने अलर्ट जब पहले से किया हुआ है, आगे नहीं जाएं, जमुना में बाढ़ आई हुई है, पानी ज़्यादा है,
लेकिन फिर भी बच्चे लोग जो हैं वो यहाँ से। देखिए बच्चे भी, और कल एक राजवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, कल उसकी भी मृत्यु हुई है। ओमवीर। हाँ, ओमवीर सिंह जी की। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बच्चा जो था, ये छोटा बच्चा था, 17 साल का बच्चा था, और जो दूसरा जो बच्चा था, 2 बच्चे डूब रहे थे। और दोनों की उम्र जो थी वो करीब 8 से 10-12 साल की उम्र के थे। तो जब इसने देखा, कैफ ने देखा कि 2 बच्चे डूब रहे हैं, एक बच्चे को बचाने के लिए ये कूदा और एक बच्चे को बचाने के लिए इसका दूसरा साथी कूदा। दूसरे साथी को स्विमिंग आती थी, उनने निकाल लिया, वो खुद भी बाहर निकल आया। कैफ ने भी एक बच्चे को बचाया और उसे भी बाहर निकाल दिया, मगर जब वो उसे खुद को नहीं बचा पाया। जब वो उसे निकालने के बाद में वो स्लैप हुआ, जो पानी का वो ढलान था, या वो हम कहते हैं कीचड़ या मिट्टी थी, वो उसके अंदर समा गया और वो हाथ पैर झटपटाया, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती थी, डूब गया वो वहाँ से। ये घटना करीब 5 या 6 बजे के आसपास की है, लगभग अब से 24 घंटे पहले की है। 24 घंटे पहले की है। उसके बाद में लोकल पुलिस को यहाँ इत्तला दी गई, तो लोकल पुलिस आई, लोकल पुलिस ने एनडीआरएफ को इत्तला दी, एनडीआरएफ की टीम आई, कई गोताखोर लगे, लगभग 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद में उसकी बॉडी को रिकवर कराया गया। साथ में फिर यहाँ पे पास में पोस्टमार्टम जीटीबी के लिए लेके जाया गया, मगर जब तक उसे निकाला गया, जब तक 2 घंटे का बहुत समय हो गया था, और वो पानी के अंदर ही उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। अभी पानी की जो सिचुएशन है जमुना की, वो हालांकि 206.50 से ऊपर है अभी भी, लेकिन चाहे वो गढ़ीमेढ़ू का इलाका हो या फिर शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, पुश्ता, इस सब पे पानी है। तो बच्चों को ख़ास तौर से, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बस मज़े के लिए भागना चाह रहे हैं पानी में, उनको क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं यहाँ से? देखिए, मैं तो इसे भी ये कहना चाहूँगा, ये पानी है, पानी ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है। बाढ़ आई हुई है, अगर किसी बच्चे को तैरना नहीं आता, और अगर तैरना भी आता तो इस पानी में थोड़ी वो तैरेगा जाके। और माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे इस समय कहाँ हैं, क्योंकि चारों तरफ जहाँ पे आप ये देख रहे हैं जमुना का एरिया है, चारों तरफ ही बाढ़ का जो पानी है वो इलाके में घुस आया है। इन बच्चों को ये नहीं पता था ये पानी कितना गहरा है, ये सिर्फ इसी अंदाज में रहे कि पानी थोड़ा घुटनों भर होगा, ये थोड़ा ज़्यादा गहरा नहीं होगा, इसलिए ये इनकी, मैं कहता हूँ कि बच्चे ही हैं, उनके अंदर इतनी अकल नहीं है, वो उस पानी के अंदर घुस गए। वो छोटे छोटे बच्चे घुसे। कैफ की सिर्फ इतनी वो थी कि कैफ बेचारा वहाँ पे उन बच्चों को डूबता हुआ देख रहा था, मगर फिर भी उनने बहुत ही साहस का काम किया, और उसे तैरना नहीं आता था, फिर भी उनने छोटे छोटे बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। और मैं तो सिर्फ सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कैफ के लिए जो भी मदद हो सके, क्योंकि ये बाढ़ है और फ्लड आई है, जो इसके अंदर कोई भी अगर नुकसान होता है जान माल का, तो सरकार कहीं ना कहीं मुआवजा देती है। कैफ के जो वालिद हैं वो भी बेचारे काफ़ी बीमार रहते हैं। 4 बहन भाइयों में ये बड़ा भाई था। और सिर्फ मैं सरकार से यही कहता हूँ कि जो भी इस तरह की जो भी आपदा में जो भी आर्थिक मदद मिल सकती है, क्योंकि गरीब परिवार के हैं, तो इन्हें मदद मिलना चाहिए। अभी तक कुछ किसी से कोई मदद का ऐलान हुआ कुछ? जी, अभी सिर्फ बॉडी पोस्टमार्टम को होके आई थी, क्योंकि पूरा परिवार और इलाके के जितने भी लोग हैं सारे सदमे में थे। माँ बाप भी सदमे में थे, क्योंकि बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा है। छोटा बेटा तो 5-6 साल का है, तो काफ़ी सदमे में थे। तो अभी कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है, मगर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये सिर्फ प्रशासन से अपील करता हूं कि जो भी आर्थिक मदद जो भी बाढ़ पीड़ितों को मिलती है, बाढ़ से मुआवजा जो भी मिलता है, तो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। जिस साथी को बचाने गया था वो बच गया? हाँ, जिस बच्चे को वो बचाने गया था वो बच्चा बच गया, और माशाल्लाह से बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरी कल उससे बात भी हुई थी। छोटा सा बच्चा है, इलाके के लोगों ने बताया था, मिलवाया भी था मुझे कि ये बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। वो बच्चे को निकाल लिया गया है, और कैफ के लिए हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह उसे जन्नत में आला से आला मकाम दे, कि जिस तरह से उनने अपना साहस का परिचय देते हुए उस बच्चे को बचाया और उसको वो करा, रेस्क्यू करा। इसमें मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक अली है। तारिक, मुझे एक चीज़ बताइए, वो जो दूसरा बच्चा है, अभी हमारी बात हुई थी, वो कह रहा है कि वो जानता था स्विमिंग, कैफ नहीं जानता था, थोड़ी बहुत जानता था, लेकिन दूसरे वाला बच्चा जो था दूसरा वाला बच्चा बहुत जानता था। उसने बहुत कोशिश करी कैफ को बचाने की, तो जब तक कैफ के मुंह में पानी भर चुका था, कैफ रोने लगा था कि भाई बस मैं बचा ले। तो वो भी बच्चा ही था, वो भी ऐसी होगा 14-15 साल का। उसने बहुत कोशिश करी पकड़ने की, हाथ पकड़ने की, शेड वेड बांध के, पेंट वेंट बांध के उन्होंने फेंका, तो वो नहीं पकड़ पाया जब तक वो घेरे में पहुंच चुका था। ये कैफ के साथ टोटल कितने बच्चे गए थे वहाँ? टोटल बच्चे होंगे 5-6 बच्चे होंगे टोटल। ओके। हाँ, टोटल ये 5-6 बच्चे होंगे। ये वहाँ पे किनारे पे खड़े हो गए, मच्छी पकड़ने का बहाना करके गए थे घर पे कि मच्छी पकड़ने आ रहे हैं। मच्छी पकड़ते क्या दिमाग में ही नहाने लगे। नहाते एक बच्चा आया, वो डूब रहा था।
कैफ ने मतलब देखा उसे कि डूब रहा है, कैफ एकदम शेड वेड उतार के बिगर सोचे समझे पानी में घुस गया। उसने उसको तो बचा लिया, खुद पानी में रह गया। बचा लिया। आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से कि बाढ़ का जो पानी है उसके साथ में कोई जोखिम, कोई मजाक ना समझें, क्योंकि इतना तेज़ बहाव चल रहा है 206 207 पर जमुना की इस टाइम की सिचुएशन है। आप समझ कर देखिए ज़रा कि हालात जब बेकाबू हैं, एनडीआरएफ जैसी एसडीआरएफ टीम्स लगी हुई हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्सेस लगी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को देख करके। इस टाइम जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो ख़ुद इन चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि जिस वक्त में बाढ़ ज़्यादा आई हुई होती है, पानी ज़्यादा होती है, तो उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। सारे बांध खुले हुए हैं इस वक्त जमुना के, जैसे मैं आपको उस दिन भी बता रहा था। वज़ीराबाद वाला बांध हो या फिर इसके आगे की तरफ अगर हम आएँ तो आईटीओ की तरफ, जो आईटीओ बैराज है, या आगे हम अगर चलें तो कालिंदी कुंज वाला ओखला बैराज, ये सब खुले हुए हैं और पानी जो है वो लाखों क्यूसेक अभी भी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड डैम से। जब जमुना में पहुंचता है तो जाहिर है कि ये पानी इतना भर जाता है कि तमाम आसपास के इलाके, सारे लो लाइन एरियाज़ जो हैं, उनको पहले ही प्रशासन जो है वो अनाउंस करके अलर्ट पे आकर के खाली करा लेते हैं वक्त से, सिर्फ इसी वजह से, इसी बुनियाद पे कि लोग बच जाएं, उनके जानवर बच जाएं, लोगों की ज़िंदगियां बच जाएं। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं। 4-5 बच्चे ये इस तरह से ये कल गए कि हम जा कर के, जैसे ये अभी बता रहे हैं कि मछली पकड़ने के उससे गए, और उसमें इन 4 बच्चों में, 5 बच्चों में 1-2 बच्चे जो थे वो थोड़ा बहुत तैरना जानते थे। कैफ को पूरी तरीके से स्विमिंग नहीं आती थी। एक साथी ने उसके बताया कि हाँ थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन इतना नहीं था। जब दूसरे साथी को डूबते हुए देखा तो उसने फिर जंप किया, लेकिन ख़ुद वो पानी और जो कीचड़ गाद थी साइड में, उसी में धंसता चला गया। जब तक फिर पुलिस ने वहाँ पर मोर्चा संभाला, वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुँचे, एनडीआरएफ की टीम पहुँची, गोताखोर वहाँ बुलाए गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कैफ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया था। पानी उसके मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए तमाम भर चुका था। बहरहाल परिवार की आर्थिक मदद के लिए यहाँ लोग अपील कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, और उसका एक भाई और 2 बहनें अब वो रह गए। मैं आपसे ख़ास तौर से बच्चों से, नौजवानों से एक बार फिर अपील करूँगा कि जो ये पानी है बाढ़ का, या अगर आप तैरना नहीं जानते और इतनी आपको स्विमिंग नहीं आती, बिल्कुल इसको मजाक में न लें, और अगर आती भी है तब भी इस तरह के बाढ़ के पानी से परहेज़ कीजिए, ख़ुद को बचा के रखिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, कीमती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सिर्फ़ एक बार दी है। अब देखिए ना, साथी को तो बचाने उतरा लेकिन ख़ुद की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ शास्त्री पार्क इलाके से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।